हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे 5 और आज बहुत स्पेशल दिन है। गेस व्हाट, हम लोग जा रहे हैं हमारे फ्रेंड प्रतीक लोंढे के एंगेजमेंट में कोपरगांव, जो कि शिरडी के पास है। लास्ट टाइम हम जैसे गए थे फार्म हाउस के लिए और वो मैं जो शूट करना था वो भूल गई, साथ में व्लॉगिंग नहीं करती थी। बट आज का जो व्लॉग है मैं पूरा की पूरा शूट करने वाली हूँ। सो रात में हम लोग के सोसाइटी में हुआ गणपति का फेस्टिवल और मैं रात भर टेंशन में थी कि मैं क्या पहनूं। फिर मेरे सपने में आई मेरी माँ और मेरी माँ ने मेरे को बताया कि वो बहुत सारे कपड़े मेरे लिए रख के गई है। मेरे सपने में आई, मतलब मेरी माँ जिंदा है भाई अभी, और वो बहुत सारी साड़ियां मेरे लिए रख के गई है, जिसमें साड़ी है, सिया हुआ ब्लाउज है पूरा के पूरा, पेटीकोट वगैरह सब कुछ उसका मैचिंग है। तो मेरे को आज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सुबह उठी, रात के जो मेरे कपड़े थे वो पूरे अलग थे। मैं शादी वाला पहनने वाली थी, कुछ ग्रीन कलर की साड़ी और रेड कलर का ब्लाउज, जो कि बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। लेकिन आज मैं फुल पहन रही, मैचिंग ब्लाउज मैचिंग साड़ी। ये वाली साड़ी, इसके ऊपर ब्लाउज वो वाला, इतना सेक्सी सा। सुबह उठ के मैंने पहले ट्राई करके देखा, फिटिंग में आ रहा, बट कुछ ज्यादा ही टाइट टाइट आ रहा। और मैंडेटरी, मेरा हस्बैंड जो है हर बार की तरह सारे शर्ट डिसाइड करने के बाद पहन रहा व्हाइट। पता नहीं इंसान को पूरा टाइम व्हाइट 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 क्यों पहनना है, और फिर सुबह सुबह क्यूट क्यूट टॉवल लगा के घूमना है। बाय द वे, हम लोग हो रहे हैं अभी रेडी एंगेजमेंट के लिए। ब्रश हम लोग का हो गया, नहा के हम लोग जाएंगे। और ये बंदा जा रहा मेरे लिए गर्म पानी निकाल के देगा। और ये हमेशा ऐसे ही बोलता कि मेरे को येड़े ऐसे मत ले। जब पता है व्लॉगर भी घर पे है तो ढंग के कपड़े पहन के रहना चाहिए ना, कम से कम टी शर्ट तो पहननी चाहिए। हमेशा टॉवल लगा के घूमना जरूरी है, इसलिए मैं मॉर्निंग व्लॉग जो है वो शूट नहीं कर पाती, क्योंकि गेट रेडी भी होता नहीं। मुझे ढंग से कपड़े नहीं पहनने आते, साड़ी नहीं पहनने आती, मेकअप नहीं मारने आता। लेकिन गेट रेडी विथ अस भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस इंसान को भी कुछ नहीं आता गेट रेडी विथ अस के नाम पे। तो बाय द वे, अब ये मुझे गर्म पानी डाल के देगा, मैं नहाऊंगी। नहाने के बाद मुझे आधे घंटे में साड़ी पहननी है, थोड़ा सा मेकअप मारना है, थोड़ा सा मेकअप मैं साथ में लेने वाली हूँ। और वहां से रिटर्न आते वक्त मैंने ऑलरेडी एक ड्रेस डाल दिया है, जैसे कि शेजा ने बोला था। तो शेजा और दीपेंद्र को अभी मैंने ग्रुप में मैसेज डाला है, पर अभी तक मेरे को रिप्लाई नहीं आया है। होपफुली वो लोग अगर उठ गए तो वो लोग 6 बजे तक हमारे पास पहुंचने वाले हैं। हम लोग खुद 4:45 को उठ गए थे, अभी बज रहे 5 भी सो रहे हैं अभी। तब तक के 6 बजे तक हमको रेडी होना है एनी हाउ। और दूध हम लोग का कल खत्म हो गया पंचामृत में, प्रसाद में। जैसे आपको पता है कल हम लोग सत्यनारायण की पूजा में बैठे थे, तो कल का तो मैंने शूट नहीं किया, बट दूध पूरा उधर ही खत्म हो गया। तो अभी हमको जल्दी जल्दी रेडी होना है सब करके। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी मैं पहनूंगी सेक्सी सी साड़ी और हो जाऊंगी क्यूट क्यूट सी रेडी। और थैंक यू मम्मी, आज का व्लॉग मेरी मम्मी के लिए। थैंक यू मम्मी, आके इतनी सारी साड़ियां मुझे यहाँ पे रख के गई। जस्ट लुक एट दिस गाइस, फोकट की साड़ी। और ये डॉल का मैं साथ में नहीं लेके जा सकती, इसकी मुंडी ऐसी लटकी है ऊपर से, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो अभी मैं होती हूँ रेडी, गेट रेडी विथ मी वाला रेडी। ऐसे चूड़ियां मैंने रात की पहनी है ताकि सुबह पहनने का काम ना पड़े। इसमें मैच नहीं हो रही पता है, बट मैं यही पहनूंगी जस्ट टू लुक सती सावित्री सुहागन, बिकॉज मैं जा रही हूँ गाँव वाले एरिया में, उधर गाँव वाले लोग हैं। सो इसीलिए मैं ऐसी रेडी हो रही हूँ। तो अभी मैं जाती हूँ नहाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। सो टुडे आई विल टेल यू हाउ टू गेट रेडी विथ मी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं साड़ी सही से पहन रही हूँ, इसका मतलब ये है कि आज जो है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और इसी खुशी में आज मैं फास्ट फास्ट साड़ी पहनने वाली हूँ। सो ब्लाउज जो है मुझे प्रॉपर फिटिंग में आ गया है, और मुझे लग नहीं रहा था कि फिटिंग में आएगा मुझे इतने अच्छे से। और ब्लू कलर जो है मेरा फेवरेट नहीं है, बट ये मुझ पर अच्छा दिख रहा है जस्ट बिकॉज आई एम गोरी, और थोड़ी लग रही हूँ इसमें ज्यादा गोरी। और अभी कुछ नहीं, साड़ी पहनूंगी। मेरे हस्बैंड जो है नहाने गए हैं, मैं फास्ट फास्ट नहा के आई हूँ रिटर्न। वहां जाके फिर से एक बार साड़ी पहनना पड़ेगा ऐसे लग रहा, क्योंकि यहाँ से शिरडी फिर भी है 200-250 किलोमीटर, और बीच में हम लोग मतलब कार में या पता है हालत खराब हो जाता है बैठने का। और ये साड़ी जो इतनी हेवी है, खुद ही अपने आप इसका डिजाइन जो है पूरा चिपक जा रहा। तो ये जो मेरे प्लेट्स हैं ये बन के हो गए हैं रेडी। और दिस इज द लुक आफ्टर साड़ी। अभी एक मंगलसूत्र डालूंगी गले में, झुमका, और रेडी हो जाऊंगी। तो देखते हैं, अभी साड़ी पहन के तो हो गया है, फास्ट फास्ट अभी तैयारी भी कर लूंगी। और मैं क्या बताऊं, मैं कितनी खुश हूँ। मतलब मुझे एक्चुअली लग नहीं रहा था, मैं रात में पहनने वाली थी, वेट में दिखाती हूँ। मैं ये ब्लाउज पहनने वाली थी जो मेरी शादी का है, मरून वाला।
इसके साथ में वो चिला कलर वाली साड़ी पहनने वाली थी, डार्क ग्रीन चिला, जो कि कोई वाइट मैच नहीं हो रहा था, जस्ट बिकॉज मुझे कुछ पहनने के लिए नहीं था और मुझे कुछ वैसा ही का पसंद भी नहीं आ रहा था। मेरे आसपास के फ्रेंड्स के मैंने कपड़े देखे, वो भी मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, बट गेस दिस साड़ी लुक्स टोटली परफेक्ट। और मुझे पता नहीं था आज का दिन जो है वो इतना ईजी होने वाला है। खैर मैं अभी थोड़ा सा मेकअप मार लेती हूँ, फट से रेडी हो जाती हूँ और मिनिमल मेकअप करूंगी एकदम, ताकि मैं खुद दुल्हन ना लगूँ। मैं नॉर्मल मेकअप करूंगी और अभी होती हूँ रेडी। होपफुली मुझे लग रहा है कि ऐसे अच्छा लगेगा, बट मैं ओपन बंदा रखूंगी क्योंकि मुझे सही से पिन लगाने नहीं आता। तो होते फास्ट रेडी। अभी बज गए हैं 5:45, आधे घंटे में हम लोग लेने के लिए आ जाएंगे। 4 बार हम लोग बाहर जाके पीने वाले हैं। सो मिलते हैं। ये पीछे जो पिन लगाना है वन साइड पल्लू के भी काफी डिफिकल्ट पार्ट है, यहाँ से हो नहीं रहा, बट मैंने खाटली पीछे करके लगा लिया। सो ये हो गया प्रॉपर पूरा मैरिड वाला लुक रेडी। पल्लू छोटा रखा है क्योंकि ओपन रखना है। ज्वेलरी समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं, बट आई थिंक ये मराठी वाला ज्वेलरी जाएगा इस पे, क्योंकि ये पूरा की पूरा सेट रेडी है और मिनिमल है एकदम। मेकअप में सोच रही कि यहाँ नहीं करूँ, कार में बैठने के बाद करूँ या वहाँ पहुँचने के बाद करूँ, क्योंकि वैसे भी ट्रैवलिंग में तो बनना होती है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। शेजा जो है वो भी आने वाली है, वो साड़ी और मेकअप दोनों में एक्सपर्ट है, जस्ट लाइक मी। मतलब समझ रहे हो कितना ज्यादा एक्सपर्ट है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या होगा। बस यही है कि रास्ते में हम लोग का जो साड़ी है वो छूट ना जाए। ये नथ है, ये गले का मैंने पहना, ये बाकी नथवत है। और थोड़ा पाउडर काजल मारना पड़ेगा ऐसे लग रहा, फिर ही प्रॉपर जो लुक है वो रेडी होगा। खैर ब्लैक वाला सुंदर दिख रहा है इस पे। मैंडेटरी फाउंडेशन खड्डे छुपाने के लिए। कल बिना मेकअप के भी क्यूट लग रही थी मैं, और ये देखो फूकी वाला क्यूट पति जैसा फूकी शुगर वाला है। इसके बाद में लगाऊंगी हाइलाइटर, प्राइमर प्राइमर पहले लगा लिया और ये फाउंडेशन चेप रही हूँ, फिर हाइलाइटर लगाऊंगी, फिर लैक्मे फाउंडेशन और फिर खत्म। ये चेप के खत्म हो गया, देखो सही से पूरा प्रॉपर लग गया। अभी दिख नहीं रहा क्योंकि लाइट लगाया है, बाहर है अंधेरा, अभी तक सुबह हुई नहीं है। अभी मैं लगा रही हूँ लैक्मे पाउडर, गेट नॉट रेडी विथ मी वाला। कल भी मैंने अच्छा खासा मेकअप मारा था, 5-10 मिनट में निकाल लिया। कल मुझे खुद को पूजा में बैठना था तो मैंने शूट नहीं किया, बट आज मैं कर रही हूँ क्योंकि है स्पेशल डे, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग डे। मेरा पति तो भाई सुबह उठा है, भगवान की पूजा किया है, हनुमान चालीसा पढ़ा है और पूजा पाठ करके अगरबत्ती दिया जला के बैठा है। और मैं सुबह से उठ के फिर कैमरा पे बक कर रही, गेट रेडी विथ मी, गेट नॉट रेडी विथ मी, बै 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 वाला। बट ये साड़ी ने मेरा दिल खुश कर दिया, मस्त लग रही। पूरा दिन ऐसे ही खुश रहने वाली हूँ, छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती हूँ, मजे ले लेती हूँ जिंदगी के बड़े। लिपस्टिक डार्क दिख रहा, बट डार्क नहीं है। ये डार्क इसलिए दिख रहा कि लाइट ज्यादा है, सॉरी लाइट कम है, अंधेरा रूम वाला लाइट है, सनलाइट नहीं है। सनलाइट में प्रॉपर दिखेगा। काजल, आईलाइनर, नकली वाला आई शेडोज और फिर खत्म बस मेरा मेकअप। ये मेरा जो लुक है प्रॉपर पूरा रेडी हो गया। ये लाइट ऊपर नीचे हो रहा करके मेरा थोड़ा अलग अलग दिख रहा, एक ही लाइट है इधर। और ये ऊपर पहनने वाला है, पर समझ में नहीं आ रहा पहनूं या नहीं पहनूं, कंफ्यूजन चल रहा थोड़ा सा। अगर मैं इसको पहनूंगी तो ये कुछ ऐसे लगेगा, दिख रहा है क्या? ये भगवान, नहीं पहनना ही बेटर है ऐसा लग रहा मुझे। फिर से पहन के दिखाती हूँ। इस जन्म में नहीं हो पाएगा, लास्ट ट्रायल। हाँ हो गया। ये डबल ऐसे दिखेगा, वेट ऐसे। तो ये नहीं पहनना बेटर है क्योंकि ये अजीब दिख रहा थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं जा रहा, 9 पे पूरा जाता था। तो ये नीचे वाला ही पहनूंगी। पहले मैं गोल्डन वाला सेट पहनने वाली थी, बट कल मैंने गोल्ड का पहना और मेरे कान पूरे सूज गए, तो ये हल्का वाला ही मुझे सही लगा अभी पहनना। और वैसे भी गोल्डन ट्रैवलिंग में ठीक नहीं है। पहले मैं इतनी सुंदर, ऊपर से गोल्ड, कोई लूट लिया तो क्या करूंगी।
तो हो गया अभी मेरा, अभी बाल बनाने हैं खत्म। ये दिख रहा है, ये कलर है, कलर लगाया है। ये कलर मतलब वो सिंदूर वाला कलर है, कल अलग कलर था थोड़ा सा। तो मैं हो गई रेडी पूरी प्रॉपर, अभी बस बाल बांध के निकलना है। चूड़ी हो गई, पायल भी हो गई, अभी प्रॉपर बस थोड़ा पहन के निकलना है। और मेरा पति तो पूजा ही कर रहा है अभी तक, पता नहीं इसकी पूजा कब खत्म होगी। खैर मेरे से तो मेरा लुक खत्म नहीं हो रहा। इतनी सुंदर साड़ी, ऊपर से मैं इसमें बहुत पतली लग रही, सच में बहुत पतली लग रही। और मेकअप करते करते बाहर सुबह हो गई है, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये वही वाली सुबह है, गुलाबी वाली। देखो पूरा सुबह नहीं हुआ है, देखो नीचे कार दिख रही होगी, पेड़ है, उसकी छाव है क्योंकि लाइट्स लगे हैं थोड़े। और ये सुबह के बज रहे हैं 6, हाँ 6:09 हो रहे हैं अभी। ये देखो ये हमारा सोसाइटी और ये लाइटिंग्स। और आज लास्ट डे है बापा का, आज है विसर्जन। और आइन विसर्जन के वक्त हम लोग जा रहे हैं। पता नहीं प्रतीक भाई क्यों इतना एंगेजमेंट तुमने विसर्जन के दिन रखा। हमको ना पहले दिन नाचने के लिए मिला आगमन में, ना विसर्जन के दिन। आज मुझे लेजिम खेलना था, पूरा रेडी होना था। बट खैर इसी मॉर्निंग व्यू के साथ अभी हम लोग जाएंगे। और ये कोई फिल्टर नहीं लगा है, ये रियल है गाइस। और सुबह रेडी होने के बाद मैंने की पूजा। अच्छा लगता मॉर्निंग में पूजा करने में। और फिर अभी हम लोग थोड़े टाइम में निकलने वाले थे। अभी हम लोग निकल गए शिरडी जाने के लिए। और जाते ही मेरे हस्बैंड की जो है ऑफिस की बातें स्टार्ट हो गई। बजाज में ये होता था, वो होता था, पुराने ऑफिस की बातें, गॉसिप्स इनकी चल रही थी। और जैसे मैंने कहा ये MBA और वो लॉ भी कर रहे, तो उसका भी टॉपिक इनका चल रहा था। मतलब कहीं पे भी ट्रिप पे जाना है, ऑफिस की बातें करना मैंडेटरी है। पता नहीं ऐसे क्यों, बट ऐसे ही होता है। इनका वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है, तो वर्क का प्रेशर वहाँ ख़त्म नहीं होता तो यहाँ बातें करके ख़त्म कर लेते, ऐसे लगता है मुझे कभी कभी। और उसके बाद हम लोग बजा रहे थे ये गाने, भोजपुरी गाने, जो कि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, समझ में नहीं आते। बट मुझे दीपेंद्र और शेजा को थोड़े थोड़े पसंद है। मुझे ज़्यादा पसंद है, दीपेंद्र को ज़्यादा पसंद है, शेजा को थोड़े थोड़े पसंद है। और हम लोग भोजपुरी बजा रहे थे, मज़े करते हुए जा रहे थे। और इन्हीं सब के बीच मेरे पति को आ रही थी नींद। दूसरा पार्टी छोड़कर। और ये है पुणे के खूबसूरत से रास्ते। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को दिल से शुक्रिया धन्यवाद बोलना चाहूँगी। हमारे जो GST का है सही इस्तेमाल हो रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि किसी का भी बिज़नेस जो है वो लॉस में ना जाए, इसीलिए इतने ख़राब रोड बनाए हैं, ताकि हम लोग GST भर के अच्छा खासा महंगा गाड़ी खरीदे, उसके बाद में ख़राब रोड पे हम गाड़ी चलाए और इसके बाद फिर हम लोग गैरेज जाए, हमारा चक्का पंक्चर हो जाए। तो इससे अच्छा और विकास कहाँ हो सकता है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटी में पुणे जैसे। तो थैंक यू गवर्नमेंट, थैंक यू BJP, थैंक यू ऑल द रूलिंग पार्टीज़। और अभी हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये है नासिक रोड और ये जो रेस्टोरेंट है काफ़ी फेमस है, आकाश इसका नाम है। अगर आप भी कभी भी नासिक या शिरडी जाओगे या इस रूट से जाओगे नासिक वाले हाईवे से, तो इस रेस्टोरेंट में जाना। यहाँ का खाना जो है बहुत टेस्टी है, कॉस्टली है बट ठीक है, इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा है। और यहाँ की भीड़ आप देख सकते हो, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है ये। देखो इतनी सुबह, मतलब ये सुबह 7:15 बजे की भीड़ है। और यहाँ पे हमको ऑर्डर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और हम लोग ने इस नाश्ते में इस बार सिंपल मंगाया था, लास्ट टाइम बहुत सारा आया था तो कोई खा नहीं पा रहा था, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लिया था। तो इस बार हमने 3 पोहा मंगाया क्योंकि हमको और अभी हम खाने के लिए रुके हुए हैं। और वातावरण काफ़ी खूबसूरत सा हो रखा है। और ये दीपेंद्र जो है मेरी मिमिक्री कर रहा था, जैसे मैं व्लॉग में बोलती हूँ वातावरण खूबसूरत सा है, हम यहाँ पे रुके, ये किए हैं, ये फुल मेरा मिमिक्री कर रहा था। तो मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। एंड में हम लोग ने मंगाया चाय पिया। और शेजा बोल रही थी कि भाभी अच्छे से इसका जो शूट है, चाय का शॉट जो है बहुत अच्छे से लेना, क्योंकि चाय यहाँ का बहुत अच्छा है। गाइस यहाँ का पोहा था 80 रुपये प्लेट, बाकी कहीं भी जाओगे 30 रुपीज़ में। और उस रेस्टोरेंट से नाश्ता पानी करके हम लोग निकल गए। और अभी हम लोग फिर से भोजपुरी सॉन्ग जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कि ये
पे करे बमबारी लपके ला कमरिया ऐसे जैसे लपके बसवारी सॉरी सॉरी कहा तारू सॉरी सॉरी कहा तारू बॉबी देह में छुआ के जान ले बुकाए है जान दिया टेक के टाइम पे देखना पड़ता है। ऑब्वियसली सही बोल रहा है जब वो। कौन आ जाए कहीं से अरे मालकिन सही बोल रहा है वो, लेकिन जब बाजू में ही क्रॉस कर रहा हूँ तो उसको थोड़ी देखूंगा। नहीं, एक हैबिट बनाना होता वाह है। ओके एक हैबिट बनाना होता है, हैबिट होता है गाइस, हैबिट कंसिस्टेंट रहना होता है गाइस, 1 वीक के लिए तब होता है हैबिट। इतना ज्ञान चोट है ना गाड़ी चलाने में। गाड़ी जो है दीपेंद्र चला रहा था और इसके पास सिर्फ लर्निंग लाइसेंस है, तो इसको गौरव ने 36 टाइम से ज़्यादा बार टोका है, कट मत मारना, ये मत करना, वो मत करना, ऐसे नहीं वैसे नहीं। मतलब उसकी फुल फटके 4 थी और मैं सनरूफ से निकल के वीडियोस ले रही थी क्योंकि हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। बट मेरे हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि उनको लग रहा था ये पता नहीं अच्छे से गाड़ी चलाएगा नहीं चलाएगा, क्योंकि पुणे में जो लोग हैं पहले जैसे गाड़ी चलाते कटकुट मारते इधर उधर से। और दीपेंद्र का कैसा है, उसको अच्छे वाइब वाला सॉन्ग मिल जाए तो वो फुल स्पीड में भगाएगा गाड़ी, इसीलिए शेजा को आगे बैठाया था ताकि वो बारी बारी उसको टोके कि वो सही से मतलब ज़्यादा स्पीड ना बढ़ाए और अच्छे से गाड़ी चलाए। और यही बकलोली करते करते हम लोग जा रहे थे और इंगेजमेंट का जो टाइम है 11:30 का है, होपफुली हम लोग तब तक पहुंच पाए। 11:30 मतलब 12 तक स्टार्ट हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है, बट देखते हैं हम लोग का वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है उस टाइमिंग तक के। ऊटी है। हाँ वीडियो ले रही चल ना पास चला ना अच्छा तो पीछे से लेके आता हूँ, रुको। लेके चल ले यार। पोखड़ी बारिश हो ये रिकॉर्ड हो रहा है ना इसमें तो कि तुम कितना पास चला रहे हो। हाँ ठीक है, उस दिन पापा बाजू में बैठे थे तब 120 पे गया था, कुछ नहीं बोले। हाँ पापा भी समझ गए इसमें क्या फायदा, ऐसा नहीं था, हाईवे था इसीलिए। हाईवे का भी स्पीड लिमिट होता है। 80 समृद्धि का ही 100 है। हैं? हाँ 100 एंड 120 साला फिर किस लिए बनाया भाई? 80 ट्रक्स एंड उसके लिए। तेरे को पता है क्या ये विजिबिलिटी पहाड़ कितनी है मालूम है क्या कांटे समृद्धि हैं पे? ना भाई। कम से कम 8-9 किलोमीटर ना। हाँ 8-9 किलोमीटर। विजिबिलिटी आगे क्या दिखता है तेरे को इतना दूर का? क्या बात हाँ, है। पूरा स्ट्रेट है। गजब, फिर तो अच्छा बनाया। हाँ, लेकिन 2 टोल के बीच में उनका कुछ तो फिक्स टाइम है, उसके अंदर चले गए तो फाइन लगता है। मतलब स्पीड लिमिट वो कैसे काउंट करते हैं? अच्छा। 2 टोल है, हाँ ठीक है, तो 2 टोल के अंदर आज suppose for मैं example, आने से पहले थोड़ा रोक दूंगा। वैसे ही करते हैं पब्लिक। बट वो भी नहीं रोक सकते। उसमें भी दिमाग लगाया उन बोल लोगों रहा ने। है कि वैसे ही करती है। उसमें भी वो करते हैं ना पब्लिक वैसे ही। टोल दिख गया कि पहले थोड़ा उसको पता है कि आगे 1-2 किलोमीटर पे क्या है ना। ती मेरी जांदी है पहाड़िए दे नाल ते भोला मेरा जांदा है उस डोगरे दे नाल। भजन करू लागला हा माणूस ठुमक ठुमक गाण्यावर, ठुमका न मारता भजन करू लागला। जुत्ती मेरी जांदी है पहाड़िए दे नाल ते भोला मेरा जांदा है उस डोगरे दे नाल। जुत्ती मेरी चांदी जुत्ती मेरी पहली पहली बार मैनू सोरा लेने आ गए। ओरिजिनल कौन सा है? ओरिजिनल आहे का हे गाणं? असं आहे. खाली खुल्ली असती तर मारला असता किंवा दरवाजा उघडला असता मार, त्याने 0 रिएक्शन दिली. आणि त्या दिवशी परत संगमवाडीला घ्यायला एक बाई होती ऍक्टिव्हा वाली आणि तिच्यासोबत छोटं बाळ होतं आणि त्या मर्सिडीजच्या पुढे लावली अशी आणि चालू होतं काहीतरी. मर्सिडीजचा VIP नंबर होता, 111 किंवा 222 असा काहीतरी होता. आणि ती बाई त्याला माय बहिणून शिवाय देते रे, एकदम पोरा समोर तिच्या आई बहिणून शिवाय देते समोर. तो माणूस काहीच रिॲक्ट करत नाहीये, काहीच नाही. आणि ही काय करते माहिती का, आडवी गाडी लावली आहे संगमवाडीच्या इथं फुल आणि फुल शिव्या त्याला एकदम शांत बसलेला एकदम. हा मागे ट्रॅफिक झाली, लोकांनी किचकिच करायला लागले. 2 टू व्हीलर वाले होते, त्या माणसाला म्हणले की गाडी बाजूला गेली की निघून जा. म्हणजे याच्यावर मला समजलं की त्या माणसाची काही चूक नव्हती, तिचीच चूक असणार आहे, तरी हे उगाच नाही का तमाशे करत असणार आहे.
ती जराशी अशी गाडी लावायला गेली तर पोरगा रटायला लागला, तेवढ्यात त्यांनी मर्सिडीज काढली, बाजूला निघून गेला. पीछे गौरव और मयूर का बकबक चल रहा था, मेरा वीडियो शूटिंग चल रहा था ब्लॉग के लिए, और आगे श्रेजा और दीपेंद्र का रोमांस चल रहा था. श्रेजा और दीपेंद्र के कंधे पे हाथ रखे शेट चष्मा लावून रेडी है फोटोशूट साठी. स्पॉट देख के फोटो खींचने के लिए. स्पॉट इतना खास नहीं था, बट हम लोग रुक गए. अच्छे स्पॉट थे, हम लोग रुके नहीं. असली स्पॉट मतलब कुछ ऐसा एरिया था जहाँ पे पूरा की पूरा पर्पल कलर का था घास, और बहुत अच्छे वो पहाड़ दिख रहे थे. बट फिर भी हम लोग यहाँ पे रुक गए, कुछ फ़ोटोज़ हमने खींचे, कुछ वीडियोज़ लिए, और इसके बाद फिर हम लोग आगे की जर्नी कंटिन्यू करने वाले थे. बट ये इतना बुरा भी स्पॉट नहीं था, क्योंकि हमारे साथ और भी कुछ लोग वहाँ पे रुके हुए थे. आप देख सकते हो कुछ कार से यहाँ पे खड़ी है, और बाकी लोग भी फ़ोटोज़ ले रहे थे. तो हमने निकाला कैमरा, और यहाँ पे चल रहा था फ़ोटोशूट. और ये श्रेजा दे रही थी पोज, दीपेंद्र खींच रहा था फ़ोटो. फिर मैंने भी इन लोगों के बहुत सारे फ़ोटो खींचे, और कुछ वीडियोस हमने बनाए जो हम आगे पोस्ट करेंगे इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे. इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप जो भी है, कल स्टेटस मार दिए. आधे थोड़े बहुत स्टेटस मारना ज़रूरी है, और थोड़े बच्चे हैं. हम लोग इधर फ़ोटो खेल रहे थे. हम दोनों कपल थे, और मयूर बेचारा अकेला था, उसकी बीवी उधर ही रुकी थी. मयूर बारी बारी उसकी बीवी से कॉल पे बात कर रहा था, शायद वो भी उसकी वाइफ को मिस कर रहा था. बट खैर वो लोग, उसने भी हमारे साथ बहुत इन्जॉय किया एक्चुअली. बट फिर भी उसको उसकी वाइफ की जो है याद आ रही होगी, क्योंकि श्रेजा और दीपेंद्र थे, मैं और गौरव थे. बट मयूर बेचारा अकेला था. बट उसकी वाइफ शिरडी के पास ही रहती, कोई गाँव में, उधर ही उसका ससुराल है. तो वो बहुत जल्दी उधर शिफ्ट भी होने वाला है, और वाइफ से भी मिलने वाला था. क्या हो गया? कौन गिर गया? पंक्चर हो गई. यही वो एरिया है जो मैं बोल रही थी, पर्पल कलर का जो घास है वो आगे सेम ऐसा ही है. बट हम लोग वहाँ पे फ़ोटो खींच के निकल गए, क्योंकि हमको हो रहा था लेट, और आगे फिर गॉसिप स्टार्ट हुई. एक दिवसाच्या 1 ते 2 फ्लाइट, दिवसाच्या 1-2 हां. नासिक यहाँ से कितना दूर है भाई? बकरी इगतपुरी तक ये नॉनवेज ये सब नहीं खाना बस. मैं नहीं खाती नॉनव्हेज. कोण बाकीचे पण लोक? तो घर पहुंचे, मम्मी बोली कैसा गया, कैसा रहा रिजल्ट ये लोग का. आम्ही जाऊ दे, थोडं लेट पापा झालं. बोलते हैं रिजल्ट मत पूछो, पहले इनको संस्कार सिखाओ. इनकी खुद की बहनें नहीं है ना, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं. भाई साहब मेरे को बहुत बुरा लगा था. उस समय मेरी गर्लफ्रेंड भी थी. मतलब आग में पेट्रोल. सॉरी दोस्त थी. आग में पेट्रोल. दोस्त थी, सॉरी दोस्त. तेरे को जाना नहीं लगता है मेरे को एंगेजमेंट तक सही से. दोस्त थी सर. बिना दारू पीले कैसे बोल देता है बे तू ऐसा? इतना अरे तो उसको सब पता है भाई, उससे थोड़ी छुपाया कुछ. और दीपेंद्र सुना रहा था उसके पेरेंट्स मीटिंग के किस्से, जब बचपन में उसने डांट खाई थी श्रेजा के सामने. पानी का बोतल है खाली? खाली है ना? हाँ पड़ा है, तो इधर से पानी भर के. अपन बाय भाभी कितने सारे फूल ले लिया आप? पुगीपती गाइस, पुगल्यापती. अभी रास्ते में दिखेगा अपने को कहीं पे बुके वगैरह. फोटो ले लो उसका ऐसे हाथ में लेके, और दिखेगा. ए बालों में भी मस्त लग रहा. ये नकली फूल मिलते हैं ऐसे लगाने के, पता इधर से ही दही लिया था लास्ट टाइम लोग. तुझे ओ तेरी याद में हाँ? हजारों रंग के सितारे बन गए. इसका हो गया. सागर टपते, राहुल मुक्ते, हाँ भाई, भाई. किरण है ना, आगे जगह है. और यहाँ पे हमने 2 टेडी खरीदे, डॉल एक अच्छी दिख डॉल रही है. खरीदी और एक है ना? पिकाचू. क्यूट क्यूट. गेस व्हाट, आज की पूरा जो ड्राइव है दीपेंद्र करने वाला था, आने का भी और जाने का भी. और हम हमारे मंजिल के ऊपर गाँव था 1 किलोमीटर दूर, और अब बहुत ही जल्द हम लोग पहुँचने वाले थे इंगेजमेंट के लिए. और यहाँ पे हो रहे थे दीपेंद्र के ड्राइविंग स्किल टेस्ट, ताकि इसको सही का लाइसेंस मिल जाए. इसीलिए पूरा की पूरा जो है ड्राइव करने वाला था, आने का भी जाने का भी. और बेचारा थक भी गया होगा, क्योंकि इसका नींद भी नहीं हुआ था. कल रात भी नींद नहीं हुआ था, आज भी सही से इसका नींद नहीं हुआ. शायद एंगेजमेंट के बाद घर जाने के बाद पूरा टाइम सोने वाला था, ऐसा लग रहा था हमको. बट मज़ा आया बहुत, मतलब आ रहा था. येवला रोडला आहे, मेन रोडवर.
हे त्याच्या अलीकडंच आहे. टाकळी फाट्यावरून 5 मिनिटं. टाकरी फाट्यावरून 5 मिनिटं. बघतो बाकीचे पण आहे सोबत. मला अचानक आठवलं, म्हटलं तू शक्यता. और ये हम पहुंच गए और एंट्रेंस पे इतना डेंजर था, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा उतरे कैसे, क्योंकि साड़ी पहन के तो दोनों के दोनों, और बेचारी जो शेजा है पूरा के पूरा राउंड घूम के आई क्योंकि उसका साड़ी ना घूम गया. अक्षदाभात पूजार्थे ध्यानावनार्थ समर्पयामी. नमस्कार करायचा आहे. 2 वेळेस ताटात पाणी. और जैसे हम लोग आए, हमारे जो दूल्हे राजा है होने वाले प्रतीक, वो जस्ट आके बैठे थे और थोड़े टाइम में जो एंगेजमेंट स्टार्ट हो गया. और ये है प्रतीक की होने वाली वाइफ प्रांजल, और ये कितनी खूबसूरत लग रही थी. इसने कोई भी हेयर एक्सटेंशन यूज़ नहीं किया था, ये इसके रियल हेयर्स है. मेकअप भी इसको बहुत मिनिमल लगा है और इतनी सुंदर जोड़ी लग रही थी. दोनों हाइटेड है, दोनों पतले पतले हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे थे एक दूसरे के साथ. और सही में मतलब प्रतीक की फैमिली ने बहुत अच्छी लड़की जो है चॉइस की है. इसकी अरेंज मैरिज हो रही है और लड़की जो है ऐसे लग रहा है कि प्रतीक के भी पसंद ही है, क्योंकि इतनी खूबसूरत है. प्रतीक की पसंद ऐसी ही हो सकती है. पुष्पम पुष्पमालिका मार्पयामि. हे सर्वभ्यः सर्वतो पवित्र नाम हो. प्रतीक की जो सिस्टर है उसका आना नहीं हुआ, तो उसने जो है सारी इंगेजमेंट वीडियो कॉल पे देखी, जो दीपेंद्र, शेजा और मैं, हम तीनों चारों मिलके उसको दिखा रहे थे. और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उसकी सिस्टर के लिए, क्योंकि इमोशनल हो रही थी. बट अभी वो नेक्स्ट मंथ आएगी शादी में और फिर हमारे साथ एंजॉय करने वाली है शादी में. वो मेक्सिको या मोरक्को, पता नहीं कोई दूसरे कंट्री में रहती है, इस वजह से उसका आना नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ हर स्टडी एंड जॉब. बोल रहे सेट लग रहा है. हो बरदान हो बाहर वाले. आज काम पहले वो हार्दिक पांड्या वाला. पुष्पम पुष्पमालिका मार्पयामि. अच्छा हाँ, पहना है. स्वैग तो पहले से ही रहता दीदी. वो स्वैग में तो और जैसे उनका एंगेजमेंट हुआ, रिंग एक्सचेंज हुए, हम लोग आ गए इधर बाजू में खेलने के लिए. मतलब वो जो हॉल था उसी के बाजू में कुछ खेलने की चीज़ें थी बच्चों की, और वहाँ पे हम लोग झूला झूल रहे थे. पहले दीपेंद्र और मैं इस झूले पे झूले और बहुत मज़ा आया. उसके बाद में हम लोग ने एक एक करके सारे राइड किए और बहुत इंजॉय किए. पूरा आना मांगता जितना शादी में बोला इनका सुने भाई थोड़ा पहले और एक मारा ना पूरा मैं और पाटिल करते हैं हमारा. और ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा कि कोई दीपेंद्र और गौरव को बोलेगा कि अभी तुम बच्चा कर लो, शादी हो गया, सेटल हो गए, क्योंकि ये खुद ही बच्चे जैसे झूला झूल रहे थे उधर.
और मेरा पति डरा हुआ बच्चे जैसे झूला झूल रहा था ताकि झूले से गिर ना जाऊँ, क्योंकि बचपन में ये बहुत ज़ोर से झूले से गिरा है तो इसकी बहुत फट रही थी झूले पे। बट मैंने तो पूरे झूले झूले और बहुत मज़ा आया। और ऐसे लग रहा था कि अगर प्रतीक की वाइफ देखेगी, उसकी फियांसी अगर ये देखेगी तो आगे से फ्रेंडशिप तोड़ देगी, बोलेगी कैसे बचकाने दोस्त बना के रखे हैं, थोड़े मैच्योर नहीं। पूरा ले आसपास का भी ले। निकाल के अपने वॉलेट में रखना, और क्या करेगा भाई। और मैं गौरव को बोल रही थी कि ज़ोर से झूला झूलते, और वो बोल रहा था कि नहीं नहीं धीरे धीरे मैं गिर जाऊंगा चोट लग जाएगी। तो वो अब तो अपना आराम से बैठ गया, मैं बस धक्के मार मार के झूले झूल रही थी। और इसके बाद इंगेजमेंट के बाद जाने वाले थे शूट के लिए बाहर दूल्हा दुल्हन के साथ हम लोग। इसको मैंने बोला झूला झूलने जाओ कि एंगेजमेंट हो गया, तो मेरे मुँह पे बोला भी ऐसे समझ में नहीं। इंगेजमेंट के बाद ये दूल्हा दुल्हन ने किया लंच, हम लोग भी उनके साथ लंच किया और लंच अच्छा था। उसके बाद इन्होंने केक कटिंग किया था, केक हमने खाया। और ये मेरे फ्रेंड के जो दोस्त थे अनवर, ये उनके बेबी को लेके आए थे, क्योंकि ये भी शेडी साइड ही रहते, वहाँ पे हमारा मिलना सोचा पुणे में मिलने पाते, और वहाँ पे हम लोग इनसे और इनके बेबी से मिल लिए और बहुत मज़ा आया। बेबी जो इतना क्यूट था और सब लोग उसकी वॉच मांग रहे थे दोस्तों, बट वो दे नहीं रहा था किसी को अपनी वॉच। हेलो गाइस, हम खाना खाने के लिए 4 बजे बैठे हैं। हमारे पेट में चूहे दौड़ दौड़ के मर गए गाइस, इतनी भूख लग गई हम लोग को। डिक्की खोल। अरे वहीं से खुलेगा वो। और ये सत्यनारायण की पूजा का विसर्जन का जो था हमने इधर डाल दिया नदी में, जो कल हमने पूजा की थी सोसाइटी में हस्बैंड वाइफ ने, वही विसर्जन का हमने डाल दिया है यहाँ पे। और हम लोग जा रहे थे अभी आगे। इसमें बहुत स्पीड है भाई। मयूर भाई कुछ बोलो, आगे बैठे हो। नहीं करता, इसको पता है किधर नहीं जाएगी। बहुत तेज हो रही है, वाइपर को फास्ट कर जरा। देखना नाच रहा है एकदम तुम्हारी तरह। जैसे अनन्या पांडे को देख लिया उसने। आयशा खान खुलेगा भाई, वो पूरा पानी आएगा। भगवान बोले दीपेंद्र गाड़ी स्लो तो नहीं कर रहा है, इसलिए बारिश ही कर देता हूँ। ये मयूर है ना आगे बैठ के। मयूर भाई तू शुरू तो गाड़ी कर। इतनी स्लो मत कर रहा, पक्ष से डायरेक्ट। लो। रास्ते में हमको लगी बारिश जाते वक्त, और थोड़ी देर बाद रास्ता जो है वो एकदम क्लियर हो गया। तो ये कोई जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश थी, कहीं पे थोड़ी पे बारिश नहीं थी। और ये बादल आप देख सकते हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कब बारिश होगी कब नहीं होगी, बट मज़ा आ रहा था राइड में बहुत ज़्यादा। और हम लोग यहाँ पे रुके नाश्ता करने के लिए, चाय पीने के लिए इवनिंग में, और सब लोग जो है बहुत थक गए थे। वॉशरूम मध्ये स्पून चाहिए। This is so yummy. पानी आ गया।
भागने को लगी है तेरे को? ऐसे कौन पूछता। अच्छा तेरे को पेट खराब है क्या तेरे को? ठीक है प्रोफेशनल में पूछ लिया। और ये गौरव ने फिर से एक चाय ली क्योंकि इसको यहाँ की जो चाय है बहुत पसंद है और हमेशा हम लोग कब जब भी रिटर्न जाते तो यहीं पे रुकते नासिक रोड से चाय के लिए। और ये आज इसने शेजा से बांट ली। कितना हुआ? हाँ तो बना के ही रखा है क्या? 20। बना के ही रखा है क्या? तुम्हारा टिकली निकल गया, टिकली निकल गया। हाँ सरक जा। हाँ एक सेकेंड। और श्रेजा ने लिए ये 2 फ्लेवर के पॉपकॉर्न वो रास्ते में। उसके गैंग में था दशरथ गोई। अच्छा हाँ तो और वो भाई ऐसा है कि वो अभी कितने साल का था मालूम है क्या? 65-70 साल का था। तो 70 साल का आदमी इतना बड़ा ओझा उठाता था ना कि अपने जैसे 3-4 भी उठा नहीं सकते, इतनी ताकत थी उसमें। और उसका स्टैमिना मालूम है क्या पानी के अंदर का? हाँ हमारे गांव का एक बच्चा मतलब 6-7 बच्चे नदी में कूद गए क्योंकि गांव को लग के नदी है स्विमिंग के लिए। उसमें से 6 ऊपर आ गए, एक बच्चा आया ही नहीं। अच्छा तो वो बंदे का एज था तब 75 ईयर। अच्छा वो टाइम पे भाई अच्छे थक गए। वो बंदा पानी में रह के 10-12 मिनट उसने उसकी डेड बॉडी निकाली पानी में से। इतनी ताकत है उसमें, मतलब इतनी ताकत थी उसमें। वो डेंजर भाई, उसका खाना पीना एकदम खतरनाक। अभी वो वैसा। और ये हमेशा चीज़ मैंडेटरी है कि रात में जब भी ट्रैवल करो भूत की और चोर की बातें करो। मेरे पति ने निकाली उनकी गांव वाली बातें, चोर वाली, भूत वाली, और उसके बाद सब लोग जो है अपने अपने किस्से सुनाने लगे। और मेरी तो फटके चार थी क्योंकि मेरे को भूत की बातों से बहुत डर लगता। और उसके बाद शेजा ने अलग स्टोरी सुनाई, दीपेंद्र ने 3-4 स्टोरी सुनाई और मेरे पति ने अलग स्टोरी सुनाई और मैं तो चुप थी। और ये रास्ता एक्चुअली बहुत डरावना लग रहा था यार। हम लोग निकले इतनी सुबह और आने में हमको हो गया इतना ज़्यादा लेट। बट होपफुली इनकी बातें जल्दी ख़त्म हो जाए और हम लोग जल्दी घर पहुंच जाए। बट ऐसे लग रहा था कि घर जाने तक सारी बातें ख़त्म हो ताकि सारी स्टोरी मैं सुन पाऊँ, कोई स्टोरी मिस ना हो जाए बीच में ही। और अभी देखते हैं, अभी हम लोग टाइम है 15-20 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, तब तक सारी स्टोरी खत्म हो जाएगी। आगे प्रथमेश और मैं हाँ। और एकदम भाई फुल हॉरर चीज, मतलब एकदम गाव की हॉरर हाँ नाही का भूतांच्या गोष्टी। हाँ, हाँ. आणि त्यांनी वायपर चालू केलं धसक्याची, अशी गाण फाटली ती तिघींची डायरेक्ट। क्यों अरे वाइपर अचानक चालू हो गया वायपर ना? अचानक से चालू कर दिया उसने। माहौल सब वैसे और माहौल बना, पूरा हॉरर भूतका था, एकदम फुल भूतका। उस बंदे ने चालू कर दिया। हाँ वो दोस्त उसने ने? प्रथमेश ने ऐसे ही डराने के लिए गान फट गई इनकी तीनों की डायरेक्ट अरे एकदम। मैं- फुल भूतों की बातें चल रही थी रात की एकदम, नहीं का डिप गाँव के भूत हाँ, करनी करने वाले, ये वाले वो वाले, वो बातें चल रही थी। करनी मतलब ये ब्लैक मैजिक। Black जादू- magic। अच्छा जादू टोना बोलते हैं। वो लोग भी बुरे होते बहुत। 3 फेज का लाइट आ गया कि आधा गांव नदी पे रात को 2 बजे मोटर चालू करने के लिए। फिर वो उधर से मोटर चालू करेंगे, फिर उधर से खेत में जाएंगे रात को और खेत में पानी लगाएंगे और फिर घर पे आएंगे। तो मेरा वैसा भाई, मेरा सगा चुलत मतलब कझिन ब्रदर रात दिन वैसा करतात अकेला। हाँ नदीवर जाणार यांच्यात मी एकाच वेळा गेलो, मी फाटून हातात आली रात्री। सवय असेल ना, अगोदर काय वाटलं नसतं. एक दिन वो, और उसको क्या आदत, गर्मी के टाइम पे वो बाहर सोता है घर के हाँ, बाहर। हाँ, हाँ. मस्त नाही का बाहेर खाटगीट टाकून, नाही का गावाकडे। तो रात में वो जो बोलते हैं ना सी से होता है, देखो CH। चुड़ैल। अरे हाँ. यार, हाँ. वो बीच वो में- कोमल को दिखी थी, उसमें क्या इतना। हाँ बीच में बहुत ऐसे आया था कि सुनने को कि गांव में दिखती थी, बट जिसको दिखेगी उसकी फटेगी ना, मतलब हाँ वैसा जिसको नहीं दिखेगी वो तो ऐसे ही बोलेगा अरे कुछ नहीं होता है। हाँ तो एक बार मेरे मामा सोए थे और मामा ये सब में भरोसा करते हैं, पर लोगों को भी पता है कि मतलब होगा तो ही बोलेंगे, वो ऐसा फाकेंगे। तो मामा सोए थे और क्या बोलते हैं उधर से आई। अच्छा, और मामा के जो घर है ना वो गेट नहीं था, ऐसे बैम्बो का जो बनाते हैं ना वैसा, और वो बाहर सो रहे थे। और
कुत्ते भौंक रहे थे, बहुत भौंक रहे थे। मामा के भी घर में 3-4 ऐसे नॉर्मल डॉग्स होते हैं ना, वो लोग बहुत बहुत भौंक रहे हैं। तो मामा एकदम रात के 12:30 उसको बज रहा था, ऐसे आई सो उनको लगा कोई साया आया है। फिर भी मामा समझे नहीं कि वही होगी। मामा को लगा कोई इंसान जा रहा होगा अपने रात। वो साया एकदम से पास आ रहा है, ठीक है। और मामा एकदम हल्का आँख खोल के देखे, बोले आधे हवा में है, वाइट साड़ी पहनी है, दोनों पैर टेढ़े हैं, कुत्ते भौंक रहे। इतना भौंके, फिर मतलब वो कुछ की नहीं, बस वो वहाँ पे आई और खड़ी थी और उसके बाद वो चली गई। तो ये फैक्ट। एक बार मेरा भाई है ना, तो मामा मतलब स्टेबल रहे ये सब? हाँ, डर गए? नहीं, मामा उठे ही नहीं, क्योंकि मामा बचपन से गांव में, उनको पता है ये सब होता है। अगर आप उठ जाते ना, अगर आप उठ जाते तो आपके साथ फिर कुछ भी हो सकता नहीं कैसा, अरे वो कैसा रहता है मैं बताता हूँ। वो क्या रहता है, अभी देखो तुम, वो गन पे रहता है। तुम्हारे कुंडली में नहीं, तुम्हारा गन रहता है। अच्छा। हाँ, ठीक है। जिसका राक्षस गन है, जिसका देव गन है, जिसका भूत गन है, इसमें से कोई तो भी गन वाले कोई वो दिखता है। अच्छा। हाँ, ठीक है। हाँ, और अभी जैसे सपोज दीपेंद्र गाड़ी चला रहा है फॉर एग्जांपल, और दीपेंद्र गाड़ी चला रहा है एकदम रत्नागिरी के घाट में फुल, तो उसको क्या लगेगा पता है, रात को चकवा बोलते उसको, नहीं क्या, कि अरे सामने तो से अभी से गया। हाँ, अरे ये तो ससा इधर से गया, ससा बोलते तो गया अभी। हाँ, ऐसे दिखेगा। तो तू क्या करेगा, इस गली में गया। हाँ, तो तू क्या करेगा, गाड़ी से नीचे उतरेगा जब, और ये गाड़ी बोलते हैं उसको बोलती है रथ। अरे बोलते भाई सुन ना, रथ रहता है रथ, मतलब रथ तक जब तक तू ये गाड़ी पे बैठा है लोहे की चीज पे, किसी पे तेरे को कुछ नहीं हो सकता। इसके नीचे तू उतर गया कि तू उसके झपट में आ गया, फिर जब तक तू गाड़ी में बैठा है तेरे को कुछ नहीं होगा। बस तेरे को फील ऐसे होगा कि तेरे सामने कुछ तो भी हुआ है, जिससे तू मजबूर होकर नीचे उतरेगा। हाँ, और फिर वो आदमी को दिखता है या जो भी होता है। अच्छा, तो मतलब वो खाट पे सोए होंगे। हाँ, तो फिर वो वहाँ से उठे नहीं तो फिर क्या दिक्कत? हाँ, मतलब वो अपना आईज ओपन ही करके, मामा का बेटा मतलब, और एक और मामा का 2 बेटे। हाँ, हर्ष, और एक और 2 मामा के बेटे हैं। वो लोग छोटे ही है, सब छोटे ही थे। और नानी के गांव में ही ना एक बैम्बू का बहुत बड़ा ऐसे ट्री टाइप का था। ये ऐसा टॉपिक है, रात को बाल पुखते हुए निकलना पड़ेगा, मतलब पूरी रात भर बातें करेंगे अपन, नहीं क्या? सुनो तो, फिर वहाँ पे कैसे हुआ कि वहाँ पे ना बहुत सारे लाशें पूजा था, हम लोग उधर गए हुए थे, मम्मी छठ करती थी नानी के घर, और ये लोग चारों अचानक गायब। हमको पता नहीं किधर है क्या है। थोड़ी देर, एक आधे घंटे बाद पता चला कि भाई ये लोग तो दिख ही नहीं रहे, और छोटे थे ये लोग, इतने भी बड़े नहीं थे। ठीक है, ये लोग भाग के एकदम पसीने में आ रहे, एकदम पसीने में, हालत खराब इनका। पूछे सब लोग क्या हुआ। तो बताते हैं वो जो बांस वाला जगह था ना, वहाँ पे ये लोग अंदर ऐसे मस्ती में जा रहे थे। इनको पता नहीं था तभी भूत क्या होता है, ऐसा कुछ भी। मतलब अंदर जा रहे थे, अचानक कोई वाइट कपड़े में बोलता है, कोई वाइट कपड़े में आया, ऐसे खड़ा था, तो हमारे पीछे बोलता है रुको। हम लोग पीछे मुड़ के देखे तो बोलता है कि, वो बोला कि अंदर मत जाओ वरना इधर से वापस लौट कर नहीं जा पाओगे। इतना बोला है कि फिर वो देखते हैं कि अचानक वो गायब हो गया, और उनकी हालत खराब हो गई कि भाई गायब हो के किधर गया वो। तो ऐसा। और मेरी जो छोटी वाली बुआ थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, वही पूरा संभालती थी, सब कुछ, कपड़े बदलने से लेके सब कुछ वही करती थी। तो क्या हुआ कि वो एक दिन लेटी थी। आपका जन्म हुआ था? हाँ, 2007 की बात है ये। हाँ, तो फिर बहुत आ गया। तो क्या हुआ कि लेटी थी, और मेरी बुआ ऐसे उठी 3 बजे के आसपास, 3 सवा 3 हो रहे थे, उठी और देखी कि दादी खांस रही है। जैसे ही गई बुआ दादी के पास, तो देखी एक औरत घर में दादी के गर्दन के पास बैठी हुई है। माँ की क्या बता रहे हो? हाँ, बैठी हुई है, ठीक है। तो ये घबरा गई कि भाई घर में और कोई तो है नहीं, दादाजी है, दादी है और हम हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है घर में। बहनचोद, ये कौन है? दादाजी तो बाहर सो रहे हैं, आवाज आ रही है खराटे की, ये है कौन? और वो भी गर्दन के पास बैठी हुई है, पालथी मार के। अच्छा। तो ये जैसे ही गई ना, वो गेट खोल के, क्योंकि दादाजी बाहर ही सो रहे थे, तो गेट खुला था बस। ऐसे कुंडे उंडे नहीं लगी थी, बस सटा था। गेट खोल के भागी है। तो हमारे उधर पोखर बोलते हैं,
हाँ। मतलब जो लेक होता है, छोटा लेक। अच्छा हाँ। टाइप हाँ, तो ये मतलब समझो 3:30 बजे के आसपास उस औरत के पीछे पीछे भागी है, हाँ। और जैसे ही पीछे पीछे भागी है वो औरत जाके पॉन्ड में कूद गई, अच्छा लेक में कूद गई, हाँ। आई नहीं बहुत देर तक। और जितने देर में मेरी छोटी बुआ वापस आई घर पे, हाँ। दादी एक्सपायर कर गई थी। क्या बात कर रहे हो, रियली? हाँ, दादी एक्सपायर कर गई। खाड़ फाड़ के समय सबकी स्टोरी नॉर्मल थी, बट दीपेंद्र की स्टोरी ने सबको डरा दिया। दीपेंद्र ने बोला कि उसकी जब दादी की डेथ हुई थी तो चुड़ैल आके उसकी दादी को लेके गई थी, और वो उसकी बुआ ने देखा था। और उसके दादी के डेथ के बाद उसकी जो दादी है वो उसके दादाजी को दिखती थी, और उसके दादाजी ने कहा था कि जब उसकी बुआ की शादी हो रही थी तब उसकी दादी वहाँ पे आई है, बैठी है, दादी ने सब देखा है। तो वो बता रहे थे कि उनके यूपी बिहार साइड में जब भी ऐसे किसी की डेथ हो जाती तो 13वें दिन तक के ऐसे कुछ मटका रखते ऊपर, उसके नीचे गेहूँ रखते, और वो पानी जाता जैसे कि मोक्ष तक के, और मोक्ष के बाद फिर कुछ डिज़ाइन निकल के आता गेहूँ में, उससे पता चलता कि स्वर्ग लोक में पहुँचे या नर्क लोक में पहुँचे। सबसे ज़्यादा डरावनी जो कहानी थी वो दीपेंद्र की थी, और श्रेजा की चुड़ैल वाली थी। वो तो ठीक है, चुड़ैल दिखी बट कुछ किया नहीं, छोड़ के चली गई। मेरे पति ने जो उनके भाई की स्टोरी बताई वो भी नॉर्मल थी, बट दीपेंद्र वाली डेंजर। और ये हम लोग आ गए घर, और स्टोरीज़ हो गई थी सारी की सारी ख़त्म मतलब 5-6 स्टोरी हुई थी, और हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम हम लोग बैठेंगे तब सारी जो है स्टोरीज़ ही बताएंगे एक दूसरे को। मेरे पास बहुत कम स्टॉक था, बट इन लोग के साथ बहुत ज़्यादा स्टॉक था। और ये वही डॉल है जो मैंने परचेस की है आते वक्त रास्ते में, और इसके पहले मेरे बर्थडे पे मेरे हस्बैंड ने दी थी बाजू वाली, और ये उसके साथ अभी खेलने के लिए। और मुझे सॉफ्ट टॉयज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों, मेरे घर पे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं। और आज के साथ मेरा जो व्लॉग है यहीं पे होता है ख़त्म, समाप्त। सो हमारा छोटा सा व्लॉग बड़े वे में ख़त्म हो गया है।